इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है निवेदक श्री एस जैन सभा विवेक विहार दिल्ली। इस दुनिया की अजब रवानी दरिया जैसा बहता पानी। इस दुनिया की अजब रवानी दरिया जैसा बहता पानी। रहे ना दुर्योधन से रे मानी, किस लेख में तेरी कहानी। रहे ना दुर्योधन से रे मानी, किस लेख में तेरी कहानी। तेरी कहानी चाहे आज हो चाहे कल हो, चाहे आज हो चाहे कल हो, एक दिन जाना पड़ेगा हर हाल को। चाहे आज हो चाहे कल हो, एक दिन जाना पड़ेगा हर हाल। अब भी समय है रे मन मोरक, कर ले भजन भगवन का कर ले। अब भी समय है रे मन मोरक, कर ले भजन भगवन का कर ले। फिर पछताए कुछ न बनेगा, कर ले यतन भव सागर तर ले। फिर पछताए कुछ न बनेगा, कर ले यतन भव सागर तर ले। सागर तर ले चाहे आज हो चाहे कल हो, चाहे आज हो चाहे कल हो, एक दिन जाना पड़ेगा हर हाल को। चाहे आज हो चाहे कल हो, एक दिन जाना पड़ेगा हर हाल को। चाहे आज हो चाहे कल हो, एक दिन जाना पड़ेगा हर हाल को। धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवा। वीतम नमं सन्ति जस धम्मे दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु ग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। दुख जन्म मरण का मिटता है।
शासन के महाप्राण श्रमण वीतराग महाप्रभु एवं आराध्य गुरुदेवों के पावन पुनीत चरण सरोजों में हृदय की असीम आस्थाओं के साथ अनंत अनंत वंदन, मुखिन वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर की अमृतमयी दिव्य देशना के आधार पर कुछ सूत्रों के माध्यम से एक चर्चा प्रारंभ की है, जिसका आज गुरु कृपा से D4 का तीसरा ऑप्शन आपके समक्ष रखूंगा। C4 की तरह D4 के भी 4 सूत्र हैं। D4 के 4 सूत्रों में 4 सूत्र हैं। पहला सूत्र है डेडिकेशन, दूसरा सूत्र है डिस्क्रिएशन, तीसरा सूत्र है डिवोशन, चौथा सूत्र है डेस्टिनी। किस प्रकार से डेडिकेशन से गुजरता हुआ जीवन का पथ डिस्क्रिएशन को अपनाकर डिवोशन कर डेस्टिनी कैसे बनती है, कुछ चर्चा रखने का प्रयत्न कर रहा हूं। पहला आज का सूत्र है पहला आज का सूत्र है डेडिकेशन। डेडिकेशन कहो ये आज की भाषा है, समर्पण कहो और आपको विदित हो समर्पण जैन धर्म का अध्याय यहां से प्रारंभ होता है। जैन धर्म का ही नहीं, अगर हम यूं कहें प्राणी मात्र का प्रारंभ, उसके विकास की यात्रा का आरंभ समर्पण के साथ होता है। शब्दगत भेद है, अर्थगत भेद नहीं है। अब डेडिकेशन है, समर्पण है, आपको पता ही है समर्पण को जैन धर्म किस शब्द से पुकारता है। समर्पण को जैन धर्म कौन से शब्द से पुकारता है विवेक विहार वालों? बड़ा इजी सा है, बड़ा जैन धर्म का परिभाषिक शब्द है, व्यवहार का है, लेकिन बस शब्दगत भेद है, अर्थगत भेद नहीं है। समर्पण का जैन धर्म का परिभाषिक शब्द है विनय, है कि नहीं? विनय से प्रारंभ है हमारे जीवन का अध्याय। और देखिएगा श्रीमद् उत्तरा अध्ययन सूत्र में जो प्रारंभ चैप्टर है, अध्याय है, उसका नाम विनय श्रुत है। विनय क्या है, कौन अपना सकता है, कैसे विनय व्यक्ति के जीवन में हो जाती है, और अविनयी के जीवन का पतन कैसे और विनयवान का उत्थान जीवन में कैसे हो सकता है। विनय जैन दर्शन का परिभाषिक शब्द है, समर्पण व्यवहार का शब्द है। लेकिन जैसे विनय की बात लें, हम विनय की बात लें, विनय हमारे जीवन में कैसे बनता है? भाई विनयवान बनो। विनय का एक और बात, विनय का उल्टा शब्द क्या है, विपरीत अर्थ क्या है?
हाँ जी, समझ नहीं आई। अविनय तो है ही है। विनय वहां पर नहीं टिक सकता जहां पर अहंकार हो, और अविनय होता वही है जहां आप सामने वाले के प्रति आपके मन में सम्मान नहीं है, वहीं पर अविनय होता है। जहां पर आपके मन में दूसरे के प्रति सम्मान है, वहां पर स्वतः विनय ही होता है। तो इसीलिए ज्ञानी पुरुषों ने कहा है कि विनय, जहां पर विनय वहां पर अहंकार नहीं, और जहां पर अहंकार वहां पर समर्पण नहीं है। समर्पण व्यक्ति वहीं कर पाता है जहां व्यक्ति झुकना जानता है। जहां अब झुकने की बात आई, झुकने में भी दो बातें हैं। एक तो है झुकना और एक है गिरना। गिरने में है क्या, झुकने में है क्या, अंतर क्या है? गिरना स्वाभिमान के साथ समझौता है, अपने स्वार्थवश। एक कहावत है तो बड़ी अव्यवहारिक सी, कि जब काम पड़ता है तो व्यक्ति गधे को भी। तो कहने का अर्थ इतना है कि व्यक्ति अपने जीवन में विनय के प्रति, दूसरे के प्रति जो इसका सम्मान है, विनय समर्पण का नाम है। तो समर्पण विनय हमारे जीवन में कैसे आ सकता है? प्रश्न इतना सा है। श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र में के भाष्यकार जिन्होंने उत्तराधीन सूत्र को बहुत खोल कर लिखा है, ऐसे आचार्य ने विनय के बारे में 3 बातें कही हैं। समर्पण कहो, विनय कहो। विनय के बारे में 3 बातें कही हैं कि विनय कहां बनता है। विनय वहां पर बनता है जहां पर आपका आचरण अच्छा हो। आचरण अच्छा हो, वहां पर विनय बनता है। दूसरा, समर्पण का सूत्र है अनुशासन। जहां पर डिसिप्लिन हो, वहां पर विनय समर्पण होता है। और तीसरा सूत्र विनय के होने का दिया है नम्रता। जहां पर यानी पोलाइटनेस है, जहां पर डिसिप्लिन है, जहां पर करैक्टर अच्छा है, वहां पर विनय घटता है। अपने आप स्वतः व्यक्ति के जीवन में समर्पण आता है, और जिसने आज तक कुछ पाया है तो वो अकड़कर नहीं, समर्पण से पाया है। दुनिया में कुछ भी ले लीजिए, चाहे विद्या हो, चाहे पैसा हो, चाहे प्रसिद्धि हो, चाहे रेपुटेशन हो, कुछ भी है, अगर किसी ने आज से दुनिया में कुछ पाया है तो वह समर्पण को लेकर पाया है। जहां पर अकड़ है, वहां व्यक्ति सब कुछ पाकर भी खाली का खाली रह जाता है। जहां पर समर्पण है, वहां पर मिट्टी का द्रोणाचार्य भी काम करता है। जहां पर समर्पण है, वहां पर मिट्टी का द्रोणाचार्य भी काम करता है। और जहां समर्पण नहीं है, वहां अगर शिक्षक सिखाना भी चाहे तो भी वह सीख लेने के बावजूद भी, शिक्षा ग्रहण कर लेने के बावजूद भी, जब वो शिक्षा का प्रयोग का वक्त आता है तो वह खाली का खाली रह जाता है। तो इसीलिए ज्ञानी पुरुषों ने कहा है, जहां पर सदाचरण हो, जहां पर अनुशासन हो, जहां पर अनुशासन हो और जहां पर नम्रता हो, वहां पर डेडिकेशन, समर्पण व्यक्ति के जीवन में आता है। और ज्ञानियों ने इससे बढ़कर
हमारे एक व्यवहार की भी बात की कि हम अपने व्यवहार को कैसे बनाएं, क्या अपने व्यवहार में लेकर आए जिससे हमारे जीवन में समर्पण आए। समर्पण आए उसके लिए भी ज्ञानियों ने 4 बातें कही हैं, ध्यान देने वाली हैं, स्मरण में रखने वाली हैं, याद रखने वाली हैं। 4 बातें ज्ञानियों ने हमसे हमारे लिए कही हैं। पहली है सिंसेरिटी, सिंसेरिटी। दूसरा है मैच्योरिटी, तीसरा है पोलाइटनेस, चौथा है पंक्चुअलिटी। पहला सिंसेरिटी यानी गंभीरता। जिस गंभीरता की चर्चा आराध्य गुरुदेव ने परसों तरसों अपने प्रवचनों में की थी, जो श्रावक के 21 गुणों की चर्चा में पहला गुण, श्रावक का पहला गुण श्रावक के 21 गुणों में गंभीरता है। उसमें शब्द आता है अक्षुद्रता। अक्षुद्रता यानी गंभीरता है। और गंभीरता है क्या, सिंसेरिटी है क्या, किसको कहा जाता है सिंसेरिटी? मौन लेकर बैठ जाना सिंसेरिटी है? चुपचाप बैठे रहना क्या सिंसेरिटी है? हाथ पर हाथ रखकर बैठे जाना क्या सिंसेरिटी है? किसी से बात न करना क्या सिंसेरिटी है? सिंसेरिटी है अपनी लाइफ में प्लस और माइनस पर विचार करना। क्या जी? प्लस और माइनस पर विचार करना। प्लस और माइनस पर विचार करना। हर सिक्के के 2 पहलू हैं, हर सिक्के के 2 पहलू हैं। आपकी लाइफ में प्लस पॉइंट भी है और माइनस भी है। और ये नहीं कि आपको अपनी लाइफ में प्लस ही फेस करना है, क्या माइनस फेस नहीं करना है? जैसे प्लस फेस करते हैं वैसे ही माइनस भी फेस करना है। क्यों करना है? ज्ञानियों का चिंतन है, क्वेश्चन है, क्यों करना है? बहनों, माइनस क्यों फेस करें? हम तो प्लस प्लस फेस करना चाहते हैं। चाहते तो प्लस प्लस फेस करना है, लेकिन फेस माइनस भी करना पड़ता है। वो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जहां पर प्लस अपना है वहां पर ये माइनस भी तो अपना है। हमारे जीवन में होगा वही, आएगा वही, मिलेगा वही जो हमने कभी ना कभी और कहीं ना कहीं किया है। जो नहीं किया वो हमारी लाइफ में हो नहीं सकता। ये बात आप निश्चित कर लो, क्योंकि भगवान का प्रिंसिपल है, जो आपने कर्म किया है उसी का फल आपके सामने आएगा। जो कर्म आपने किया ही नहीं उसका फल। लेकिन यह समझने वाली एक बात है, वो यह है, आवश्यक नहीं कि इसी जन्म में किया हो, आवश्यक नहीं है इसी जन्म का कर्म, किया हुआ कर्म हमारे उदय में आए, हमारी लाइफ में लौट कर आए। पता नहीं इस जीवात्मा ने कितने जन्म मरण किए बहनों, कितने किए? अनंत, अनकाउंटेबल। शास्त्र में कहा जाता है, शास्त्र में एक वाक्य आता है, ऐसी कोई योनि नहीं, ऐसा कोई स्पेस शेष नहीं है जहां इस जीवात्मा ने अनंत बार जन्म मरण ना किया हो। अनंत जन्म मरण इस जीवात्मा ने किया है। तो कहने का इतना भर अभिप्राय है कि हमारी ऐसी कोई योनि नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई कुल नहीं, ऐसा कोई खानदान नहीं जहां जीवात्मा ने अनेक बार जन्म मरण ना किया हो। तो आपकी लाइफ में जो माइनस है वो भी आपका है और जो प्लस है वो भी आपका। पता नहीं कौन से जन्म का किया गया कर्म कब आपके जीवन में उदय स्थिति के रूप में आ जाए। उसमें दोनों ही बातें हैं, दोनों ही प्रकार के कर्म उदय आ सकते हैं, अच्छा भी और बुरा भी, पुण्य का उदय भी और
पाप का उदय भी। सीधा सा प्रिंसिपल है। पुण्य की उदय स्थिति में व्यक्ति को सुख समृद्धि मिलता है, और पाप की उदय स्थिति में, हाँ जी, क्या मिलता है? दुख मिलता है, दारिद्र्य मिलता है, दुर्भाग्य मिलता है, दुर्गति मिलती है। दुख मिलता है, दुर्भाग्य मिलता है, दुर्गति मिलती है। तो इसीलिए हमारे आपकी लाइफ में होगा वही, आएगा वही जो हमने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अपनी लाइफ में, अपनी इस जीवात्मा ने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं किया है। इसीलिए आपका प्लस भी अपना है और माइनस भी अपना है। माइनस पर अफसोस क्यों? माइनस पर अफसोस क्यों? और प्लस पर अहंकार क्यों? प्लस पर अहंकार भी कर्म का बंधन है। प्लस आने पर, होने पर अहंकार का आना भी कर्म बंधन है। और माइनस पर अफसोस क्यों है? कर्म बंध इसलिए कर्म बंध है। हम अपने माइनस का जिम्मेवार किसको मानते हैं? हाँ जी, हमेशा दूसरों को तो मानते हैं। इसके कारण, उसके कारण मेरी लाइफ में आज ये है, लेकिन उस कर्म का कर्ता तो व्यक्ति स्वयं है। पर एक बात है, ये कह देना आसान है, पर इस प्रकार का जीवन जीना आखिर एक है तो चुनौती। आखिर एक है तो चुनौती। सामने जो दिख रहा है, जो है वो नहीं दिखता, और जो दिख रहा है वो है नहीं। तो इसीलिए ज्ञानी पुरुषों ने चिंतन दिया है कि हम अपनी लाइफ में ये मानना समझना तो आसान है, पर रियल लाइफ में ऐसा सिचुएशन होने पर अपने आप की इतनी प्रिपरेशन लेकर चलना, अपने आप को तैयार करके चलना कि जो है वो मेरा अपना है, ऐसा क्यों होता है? हमें, आपको, सबको पता है कि भाई कर्म तो, बोल तो लो, हमारा ही है। लेकिन फिर दुख आने पर, परेशानी आने पर उसका कर्ता हम दूसरे को ही मानते हैं। क्यों? इसलिए मानते हैं अनंत जन्मों से में वही संस्कार मिले हैं। अनंत जन्मों से बदला लेने का, विरोध करने का, बदला लेने का, विरोध करने का, और वैर को बांध लेने का, बांध लेने के संस्कार हमारे भीतर पता नहीं कितने समय से चलते आ रहे हैं। इसलिए अपनी लाइफ में सिचुएशन क्रिएट होने पर हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले ने हमारे साथ जो किया, अगर वो ना करता तो आज तो हम पता नहीं कहां क्या कर रहे होते। तो इसीलिए ज्ञानी पुरुषों का संदेश है कि प्लस भी आपका है, माइनस भी आपका है। तो जब दोनों हमारे अपने हैं तो हम दोनों को फेस करके चले, जिससे आपके हमारे जीवन में समर्पण की ओर हमारे आपके अपने जीवन को लेकर चलता है। तो ये पहली बात थी, सिंसेरिटी। दूसरी बात है क्या जी? आज की दूसरी बात जो है, पहले मैंने 4 बातें डेडिकेशन के अर्थ में बताई है। पहली बात सिंसेरिटी है, दूसरी बात मैच्योरिटी है। मैच्योरिटी है कब, कहां और क्या करना है। इसमें एक और बात है, चौथी, कितना, कब, कहां, क्या, कितना करना है। ये आपकी मैच्योरिटी आपको मैसेज देती है। लाइफ है, हमने जीना है, हमने अपनी लाइफ को स्वयं हैंडल करना है। तो कब करना है, कहां करना है, क्या करना है और कितना करना है, इस बात का विवेक, इस बात की समझ ही मैच्योरिटी है।
मैच्योरिटी आवश्यक नहीं है कि एक उम्र के बाद मैच्योरिटी आती है। कई बार उम्र गुजर जाती है पर मैच्योरिटी आ ही नहीं पाती, और कई बार ऐसा भी देखने में आता है बहुत छोटी सी उम्र है पर समझदारी बहुत है। तो समझदारी बहुत है, और कुछ समझदारी हमें हमारे संस्कारों में मिलती है, कुछ समझदारी हमें हमारे संस्कारों पर मिलती है, कुछ समझदारी हमें परवरिश पर मिलती है, और कुछ समझदारी हमें जगत सिखाता है, एनवायरमेंट सिखाता है, और कुछ समझदारी हमें हमारी बुद्धि सिखाती है कि कुछ भी करने से पहले इन 4 बातों पर विचार करता है। विचार करता है कि कब करना है, कहां करना है, क्या करना है और कितना करना है। इस प्रकार का विचार व्यक्ति के जीवन में मैच्योरिटी कहलाती है। तो ये दूसरा तथ्य है। तीसरा तथ्य है पोलाइटनेस, विनम्रता। विनम्रता हमें डेडिकेशन की ओर लेकर जाता है, समर्पण की ओर लेकर जाता है। वो अपने व्यवहार में, अपने मानसिक रूप से किसी से झगड़ता नहीं है, किसी से अड़ता नहीं है। अगर कहीं अड़ने की बात होनी होती है, कहीं पर झगड़े का कारण बनना होता है, जो नम्र व्यक्ति है वो क्या अच्छा समझता है, वो जवाब देना अच्छा नहीं समझता। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको जवाब आता नहीं, जवाब तो उसको आता है, पर वो अपनी विनम्रता खोना नहीं चाहता है। विनम्रता खोना नहीं चाहता है क्योंकि उसको पता है उसका सही बात पर गलत बात को गलत कहना, कई बार समय अच्छा ना हो तो गलत बात को गलत कहना भी कई बार, बोल तो लो, गलत साबित हो जाता है। समय सिचुएशन को पहचानना चाहिए। जो विनम्र व्यक्ति है, नम्रता जिसके जीवन में है, वो हमेशा हर बात पर रिस्पॉन्स नहीं देता, हर बात पर रिएक्शन नहीं देता। वो सिर्फ पता क्या करता है विवेक विहार वालों, बहनों, क्या करता है? ना तो वो रिस्पॉन्स करता, ना वो रिएक्शन करता। वो क्या करता है? वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है, वो सिर्फ देखता है क्या है उसको ऑब्जर्व करता है, देखता है, और जो कुछ जितना उसने कहना अगर होता भी है तो बस सीमित सा कहता है, सीमित सा कहकर फिर वो मौन की ओर चला जाता है। ये विनम्र व्यक्ति की पहचान है। तो ये समर्पण का तीसरा सूत्र है कि आप और हम विनम्रता के साथ अपने जीवन में अगर आगे चल सकते हैं तो आप विनयवान बन सकते हैं, समर्पण आपके जीवन में आ सकता है। इसके बाद चौथा नंबर, डेडिकेशन का आज का चौथा सूत्र क्या है? सुनील जी और विमल जी की तरह का थोड़ा सा आप भी अगर लिख लो तो लिखा हुआ बाद में काम आता है। तो इसीलिए मैं तो ये चाहूंगा कि हमारे विवेक विहार वाले बहनें भाई अगर ये सारे पॉइंट्स अगर लिख लें, जब भी कभी कॉपी खोलोगे तो सारा कुछ क्लियर हो सकता है। और पता नहीं, ये भगवान की वाणी है, कब जीवन में कब कौन से वक्त पर हमारे मन मस्तिष्क में स्ट्राइक हो जाए कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए कहने का इतना भर था कि चौथा सूत्र है पंक्चुअलिटी।
पंक्चुअलिटी, समय का पाबंद, समय की नजाकत को पहचानने वाला। भगवान से पूछा गया, जिसको बहुत सारे शास्त्र जिसने पढ़ रखे हैं, जिसको बहुत सारा ज्ञान आता है, क्या प्रभु आपकी दृष्टि में क्या वो ज्ञानी है? क्या जवाब दिया होगा भगवान ने? संजय भाई, क्या आंसर किया होगा? भाई जो बहुत बड़ा ज्ञानी है, जिसको बहुत सारे आगम याद हैं, घंटों भर भाषण दे सकता है, अनेक ग्रंथों की रचना कर सकता है, प्रभु क्या आपकी दृष्टि में वो ज्ञानी है? भगवान ने न हां करी न करी, क्योंकि अपेक्षाएं अलग अलग हैं। क्योंकि भगवान अनेकांतवाद के संस्थापक थे, क्योंकि किसी बात को निश्चित रूप से हां कहना या निश्चित रूप से ना कहने में फर्क है। भगवान ने आंसर दिया, खनन जाना ही पंडिये। भगवान ने आचरण सूत्र में ये सूत्र कहा था। भगवान, इसका अर्थ है कि जो समय की नजाकत को पहचानता है वो ज्ञानी है। बहुत बड़ी बात कही भगवान ने कि जो सम्यज्ञ है वो ज्ञानी है। जो समय सिचुएशन को पहचानता है, समय सिचुएशन को पहचानता है, तब रिएक्शन पर आता है, तब रिस्पॉन्स करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, तब उस व्यक्ति को भगवान ने ज्ञानी के नाम से बोला गया है। क्योंकि समय बहुत अमूल्य है। जो आज है वो समय वापस लौटकर तो आने वाला नहीं है। समय बहुत सूक्ष्म है और 3 काल हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। इसमें से सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा वर्तमान है। वर्तमान, लेकिन ज्ञानियों ने कहा है अगर कुछ अच्छा करना है तो कौन से काल में करें? वर्तमान में करें। पर लेकिन अगर डिसीजन लेना है तो कौन से काल का लें? कौन से काल को देखकर लें? प्रेजेंट को नहीं, भविष्य को देखकर निर्णय लें। इसलिए ले, मैंने एक दिन और भी आपकी चर्चा रखी थी, भविष्य को देखकर निर्णय इसलिए लें क्योंकि आपके निर्णय का रिजल्ट कब आएगा? आज नहीं, कल आएगा। जिसका जब फल हो उसी को देखकर उसका निर्णय व्यक्ति को अपने जीवन में लेना चाहिए। तो इसीलिए तो समय की नजाकत को पहचानने वाला, समझदारी रखने वाला, विनम्रता के साथ चलने वाला और गंभीरता के साथ जीवन में आगे बढ़ने वाला अपने जीवन में डेडिकेशन लेकर आ सकता है, डेडिकेशन लेकर आ सकता है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि जो इसका प्रतिपक्ष है, जो इसका प्रतिपक्ष है, समर्पण का प्रतिपक्ष अहंकार है। अहंकार के चलते व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी फील्ड में सफल नहीं हो पाता। और अध्यात्म जगत की तो पहली शर्त है प्रवेश द्वार, और पहली शर्त जैन शासन का प्रवेश द्वार विनय है, समर्पण है। और प्रवेश द्वार में एंट्री करने के लिए पहली शर्त क्या है? अहंकार को छोड़ना है। क्योंकि अहंकार के चलते व्यक्ति के जीवन में प्रलंब साधनाएं, लंबी से लंबी साधनाएं, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट संयम, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट तपस्चरण,
फलदायक नहीं बनता जब तक व्यक्ति के जीवन में अहंकार है। आपको विदित है, जैन धर्म में बहुत सारे ऐसे अनेक उदाहरण आपके हमारे समक्ष उपस्थित हैं कि जब अहंकार था, आप देखिएगा अहंकार था और अहंकार का रूप चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो, अहंकार तो बाधक है, बाधक है। आपको विदित है, जैन अवसर्पणी काल का प्रारंभ भगवान ऋषभ देव की उपस्थिति, उनका शासन समझ गए होंगे। उनके शासन में बाहुबली ने कितनी साधनाएं की, आपको सभी को पता ही है। बाहुबली जैसी साधना अत्यंत दुर्लभ है कि प्रकृति की पक्षियों ने घोंसले बना लिए, लताएं लिपट गई इत्यादि जो भी कुछ था, इतनी दुर्धर्ष साधना कितने वर्ष खड़े रहे। हाँ जी, कितने वर्ष अनुज भाई, कितने वर्ष? बोल तो लो, कोई और बोलो। 12 वर्ष, 12 वर्ष खड़े रहे। एक बार जाकर ध्यानस्थ हुए, 12 के 12 वर्ष बाहुबली खड़े रहे। लेकिन जिसको पाने के लिए खड़े हुए थे, जिसको पाने के लिए संयम की आराधना की थी, पर वो मिला नहीं। क्या नहीं मिला? केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति, भगवत सत्ता की उपलब्धि हुई नहीं। छोटा सा अहंकार था। अहंकार कितनी सी बात थी, क्या छोटा सा अहंकार था। किसी चीज का अहंकार नहीं था, अपने बाहुबल का अहंकार नहीं था, अपने धन का अहंकार नहीं था। क्या था छोटा सा अहंकार कि मुझसे उम्र में छोटे पर मुझसे संयम में बड़े, मुझसे पूर्व दीक्षित मेरे छोटे भाई, अगर मैं भगवान के पास जाऊंगा तो उनको वंदना करनी पड़ेगी। क्या छोटी सी बात थी। कोई किसी चीज का, कोई किसी बल का, रूप का, लाभ का, ज्ञान का तो अहंकार था नहीं। छोटा सा ही तो अहंकार था। लेकिन छोटे से अहंकार में 12 वर्ष में जो पल भर में मिलने वाला था, वो 12 वर्ष में भी व्यक्ति को नहीं मिला। ये तो अध्यात्म जगत की बात है। आपके व्यवहारिक पारिवारिक जगत में भी तो यही है। जब एक दूसरे को समझा नहीं जाता, जब एक दूसरे को सुना नहीं जाता, जब एक दूसरे को माना नहीं जाता, सुना नहीं जाता, समझा नहीं जाता, तो आपस में क्या क्रैश होता है? आपस के ईगो क्रैश होते हैं। और ईगो के क्रैश होने पर अनेक प्रकार के द्वंद्व, अनेक प्रकार के क्लेश व्यक्ति के जीवन में आते हैं। तो इसीलिए डेडिकेशन का जो दूसरा रूप है, विपरीत रूप है, वो व्यक्ति के जीवन का अहंकार है। क्योंकि जो झुकता है वही पाता है। लेकिन झुकता वही है जिसके जीवन में क्या ना हो, अहंकार ना हो। जिसके जीवन में अहंकार है वो चाहता हुआ भी झुक नहीं सकता है, क्योंकि उसको लगता ही नहीं कि झुकना भी जरूरी है। तो इसीलिए ज्ञानी पुरुषों का यह संदेश है कि हम अपने जीवन में अगर हमने डेडिकेशन को अगर पाना है, समर्पण के साथ अगर आपने सबने अपने जीवन में चलना है, तो हम अपने जीवन में डेडिकेशन के साथ चले। जो डेडिकेशन हमें हमारे जीवन की योग्यता को दिलाता है। तो डेडिकेशन की 4 बातें मैंने आपके समक्ष रखी हैं। लेकिन डेडिकेशन स्टेप बाय स्टेप
प्राप्त किया जाता है। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ा जाता है। एकदम से छलांग लगाने वाले के जीवन में गिरने की संभावना बनी रहती है। तो ज्ञानी पुरुषों ने डेडिकेशन की 4 सीढ़ियों की बात की है। डेडिकेशन एक मंजिल है, मोटिवेशनल एक प्रेरणा है, मोटिवेशन एक प्रेरणा है, डेडिकेशन एक मंजिल है, जिस मंजिल को पाकर व्यक्ति अपने जीवन में, आप देखें, अगर केवल ज्ञान अगर मिलेगा, अगर अगर केवल ज्ञान अगर मिलेगा, तो सबसे पहले अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। ये जो 4 कषाय आपके हमारे भीतर हैं, इन चारों कषायों पर विचार करना पड़ेगा। जब चारों कषायों पर व्यक्ति विचार करेगा और कहां से मैंने अपने जीवन में जो यूजलेस है, कहां से क्या घटाना है, किसको छीलना है, किसका क्या करना है, क्योंकि कहां से छीलना है, कहां से तोड़ना है, कहां से मोल्ड करना है, जब ये आ जाता है, तब व्यक्ति का जीवन प्रतिमा का अपने सुंदर रूप ग्रहण कर सकता है। और 4 सीढ़ियों की बात ज्ञानियों ने कही है। डेडिकेशन की 4 सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी है, आपको आपके जीवन में डायरेक्शन होनी चाहिए। जीवन में डायरेक्शन, मार्गदर्शन आवश्यक है। मार्ग की पहचान, मार्ग का पता होना डायरेक्शन है। दूसरा डिसीजन है। चारों ही डी से है। पहला डायरेक्शन है, दूसरा डिसीजन है, तीसरा डिसिप्लिन है, चौथा है ड्यूरेशन। कैसे ये सीढ़ियां बनती हैं? पहला क्या है? हाँ जी, डायरेक्शन है, यानी दिशा का सही चुनाव है। आप सही मंजिल पर पहुंचोगे कैसे? रास्ते बहुत हैं, लेकिन सही रास्ते का ज्ञान होना पहली बात है। लेकिन सही रास्ते का ज्ञान होना ही क्या मंजिल तक पहुंचना है? बहनों, सिर्फ सही रास्ते का पता होना मंजिल तक पहुंचना नहीं है। सही रास्ते का पता होना पहली बात है, लेकिन सही रास्ते पर चलना ये दूसरी बात है। और सही रास्ते पर चलना, और तीसरी बात है चलते ही रहना मंजिल की उपलब्धि है। सही रास्ते का चुनाव करना, सही रास्ते पर चलना और चलते ही रहना मंजिल की उपलब्धि है। तो ये डेडिकेशन की ओर व्यक्ति को अपने जीवन में लेकर जाता है, क्योंकि डायरेक्शन हमें ये कहता है मुझे कहां जाना है, मुझे कहां जाना है, ये क्वेश्चन है पहला। फिर सही मार्ग का चुनाव करना, फिर सही रास्ते पर चलना, और फिर चलते रहना, यानी पुरुषार्थ करना, चलते रहना, मंजिल तक पहुंचना है। और दूसरी बात है डिसीजन। मैंने तय क्या किया है, मैंने तय क्या किया है, निर्णय क्या किया है, मैंने पक्का क्या किया। जो सही है उसको पक्का करके चलें, जो सही है उसको पक्का करके चले। पक्का करके इसलिए चले, जीवन है, कोई कहेगा ये अच्छा है तो ये कर ले, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। होता क्या है, सब अपने अपने रास्ते को अच्छा बताते हैं, सब
अपने रास्ते को अच्छा बताते हैं, दूसरे के रास्ते को, सुधीर जी, दूसरे के रास्ते को तो बोल तो लो, गलत ही बताते हैं। लेकिन भगवान महावीर एक ऐसे सैद्धांतिक व्यक्ति हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे पास आओ मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। उन्होंने नहीं कहा कि तुम मेरे पास आओ मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। भगवान ने ये नहीं कहा, भगवान ने तो ये कहा जिस पथ पर मैंने चलकर मुक्ति पाई तुम भी उसी पथ पर चलो। मैं तुम्हारी मुक्ति का विधाता नहीं हूं, मैं तुम्हारी मुक्ति का विधाता नहीं हूं, मैं तुम्हारी मुक्ति का कर्ता नहीं हूं, मैं मुक्ति को देने वाला नहीं हूं, मैं तो सिर्फ मुक्ति का रास्ता और मुक्ति बताने वाला हूं, सिर्फ बताने वाला हूं। स्ट्रीट लाइट की तरह हूं, स्ट्रीट लाइट ऑन है, अब रास्ते पर चलना न चलना व्यक्ति के अपने हाथ में है, अपने हाथ में है। इसीलिए ज्ञानी पुरुषों ने कहा है कि हम अपने जीवन में मार्ग का सही चुनाव करें, सही मार्ग का चुनाव करके उस रास्ते पर चलें और चलते रहें। व्यक्ति को उसकी मंजिल अवश्य ही मिलती है। जो आपने निर्णय कर लिया, जो आपने सही को तय कर लिया, उस रास्ते पर चलो। भगवान से एक बार पूछा गया कि मुक्ति कहां मिलेगी, मुक्ति कहां मिलेगी, ये पूछा गया। भगवान ने जवाब दिया, भगवान ने ये आंसर नहीं किया कि मैं मुक्ति दूंगा। भगवान ने कहा धम्मम शरणम पवज्जामि, तुम धर्म की शरण में आओ, तुम्हें मुक्ति धर्म देगा, मैं तुम्हें मुक्ति देने वाला नहीं हूं। क्योंकि कोई कहता था ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूं, कोई कहता था बुद्धं शरणम गच्छामि, तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। लेकिन भगवान ने कहा तुम मेरे साथ नहीं, ध्यान से सुनिएगा, तुम मेरे साथ नहीं, धर्म के साथ जुड़िएगा, धर्म तुम्हें मुक्ति देगा, धर्म तुम्हें उत्तम मुक्ति देगा, शरण देगा, गति देगा और चलने में सहायता देगा, तुम्हें सक्षम बनाएगा, तुम्हें सामर्थ्यवान बनाएगा और वही तुम्हें मुक्ति देगा। इसीलिए सही को तय करके चलिएगा। जो सही को तय करके चलता है, निर्णय करके चलता है, जो चलता है, एक बात और है, जो चलता है गिरता भी वही है, और जो चलेगा वो गिरेगा जरूर। जैसे कहावत है, जो करेगा, बोलते नहीं, जो कहेगा वो सुनेगा जरूर, और जो चलेगा वो गिरेगा जरूर। इसीलिए जीवन में कहीं भी आपने जाना है, किसी चीज को अगर आपने पाना है तो गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, गिरना सफलता नहीं है, गिरना तो संभलकर चलने का परिचय है। कि व्यक्ति अगर व्यक्ति के जीवन में गिरना ना हो तो व्यक्ति संभलकर नहीं चलता। संभलकर वही चलता है जिसको गिरने की चोट का दर्द है, चोट का दर्द है, वही अपने जीवन में संभलकर चलता है। तो ये दूसरी बात है, डिसीजन क्वेश्चन कीजिएगा मैंने तय क्या किया है। तीसरी बात ज्ञानियों ने कही है डिसिप्लिन की, अनुशासन की। अपने जीवन का प्लान बनाइएगा। जैसे आप अपने घर का प्लान बनाते हैं, जैसे आप अपने व्यापार का प्लान बनाते हो, समय समय पर
आप सब लोग व्यापारी हो, समय समय पर अपने व्यापार पर चिंतन करते हो कि व्यापार कैसे बढ़े, क्या किया जाए, किसको माल देना बंद किया जाए और बोल तो लो नए ग्राहक जोड़े जाएं। ज्ञानियों ने चिंतन दिया है जैसे अपने व्यापार को ऊंचा उठाने के लिए, बढ़ाने के लिए आप अपने व्यापार पर चिंतन करते हो, इसी तरह से निज जीवन का भी प्लान बनाकर चले कि मैंने अपने जीवन में क्या करना है। आप व्यापार करिएगा, परिवार चलाइएगा, लेकिन अपने स्वयं के जीवन का भी प्लान बनाकर चलिएगा। मैंने किस प्रकार की सोच को रखना है, मैंने किस प्रकार की अपने वाणी के व्यवहार को रखना है, और मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब विचारों को सोचकर अपने जीवन का प्लान बनाकर चले। जीवन में हर चीज के साथ समझौता भले ही कर ले, लेकिन अपने असूलों के साथ, अपनी मर्यादाओं के साथ कभी समझौता ना करिएगा, समझकर चलिएगा। समझौता असूलों के साथ नहीं, असूलों के साथ नहीं, असूलों के साथ तो समझकर आगे चला जाता है। और ये तीसरी बात डिसिप्लिन की है। चौथी बात ज्ञानियों ने कही है ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन की कि मैं कितना समय तक निभा पाऊंगा, मैं कितना समय तक चल पाऊंगा। अपने जीवन में टारगेट सेट करिएगा कि क्योंकि ये समय है, ये समय की बात है, ड्यूरेशन समय की बात है। क्योंकि भगवान ने एक सूत्र दिया है, कालं काले समायरे, जो काम जिस समय का है वो काम उसी समय करके आप अपने जीवन में सफलता को पा सकते हैं। तो इसीलिए ड्यूरेशन लेकर चले, समय की नजाकत को पहचान कर चले। समय अमूल्य है, समय अमूल्य है। जितने हमें जिंदगी में, मुझे तो लगता है कि सब कुछ शायद घटाया बढ़ाया जा सकता है, पर आयुष्य के दिन, उम्र के दिन न घट सकते न बढ़ सकते, न घट सकते न बढ़ सकते। उम्र के दिन जितने हमने अपने पूर्व जन्मों में तय किया है, इस जन्म की ड्यूरेशन, इस जन्म का आयुष्य निर्धारण कब होता है? हमें इस जन्म में कितना उम्र मिलेगी, ये कौन निर्धारण करता है और कब होता है? बहनों, समझ नहीं आई शायद आंसर सा। हमारे पिछले जन्म में इस जन्म का आयुष्य तय हो जाता है। 8 कर्म हैं, 8 कर्मों में एक कर्म आयुष्य भी है। आयुष्य कर्म जिंदगी में एक ही बार बांधा जाता है, एक ही बार बांधा जाता है। और एक बार जो हमारी गति और स्थिति, 2 चीजें, गति और स्थिति, अगले जन्म की गति और स्थिति हमारी इसी जन्म में बंध जाती है। और जितनी उम्र के दिन हमारे बंधे हैं, उसे कोई दुनिया में ताकत नहीं कम ज्यादा कर सके। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि व्यक्ति छोटी उम्र में चल निकला, लेकिन इसमें कई सारी बातें हैं, अलग से समझने की बातें हैं। आयुष्य कर्म की मूल मुख्य इतना सा विषय है, जो हम अकाल मृत्यु के नाम से जिसको हम बोलते हैं, उसका आयुष्य उतना ही है, उसका आयुष्य उतना ही है। 2 प्रकार के आयुष्य की बंध के स्थिति, बंध के समय ज्ञानियों ने कहा है। एक आयुष्य का बंध बीच में टूटने वाला होता है, और एक आयुष्य का बंध
पूरा पूरा चलने वाला होता है, जिसको शास्त्र की भाषा में 100 क्रम निरूप क्रम आयुष्य के नाम से जाना जाता है। कभी समय आएगा, अलग से ये चैप्टर है आयुष्य का, हमारी गति का, हमारी स्थिति का। आयुष्य के दिन तो जितने मिले हैं उसको तो घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन समय और स्थितियों को व्यक्ति अपने कर्म पर, व्यक्ति अपनी सोच के कारण, व्यक्ति अपनी तपस्चरण को लेकर कुछ 19-21 कुछ अपनी लाइफ में कर सकता है। तो इसीलिए इसीलिए तो कहा जाता है कि जितनी सांसें मिली हैं उतनी सांसें। और भी एक मुख्य बात एक और भी है, कई बार कोई एक्सीडेंट में या किसी और दुर्घटना में कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आप देखना, कई बार उसको सांस इतनी जल्दी बहुत जल्दी उसको श्वास आते हैं। तो वो भी अगर यूं देखा जाए, अपेक्षाएं हैं ये, तो व्यक्ति अपने पूरे श्वास करके ही जाता है। जितने सांस उसको मिले हैं, तो कहने का इतना भर अभिप्राय है कि आप अपने जीवन में समय और स्थितियों के अनुरूप चलें। आप अपने जीवन में डायरेक्शन लेकर चलें, डिसीजन लेकर चलें, डिसिप्लिन के साथ चलें और समय और स्थितियों की नजाकत को पहचान कर आप और हम सभी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा सतत प्रेरणाएं लेते रहें। तो आज का ये डी फॉर डेडिकेशन, समर्पण के साथ 4 बातें, सिंसियरिटी, मैच्योरिटी, पोलाइटनेस, पंक्चुअलिटी हमारे जीवन में बहुत बड़ा इनका रोल है, जो हमें समय और समझ देता है। हमें समय और समझ हमारा समर्पण देता है, डेडिकेशन देता है। क्योंकि मैंने एक दिन चर्चा की थी, अधिकांश व्यक्ति के जीवन में समय हो, समझ नहीं आती, समझ आती है, बोल तो लो, समय चला जाता है। समय और समझ का एक साथ आना वो समर्पण देता है तो मुश्किल काम, लेकिन बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो सही समय पर सही समझ के साथ अपने जीवन में आगे चले हैं, आगे बढ़े हैं। आपके जीवन में भी आगे बढ़ने का भाव, डेडिकेशन के साथ आप अपने जीवन में चले। जैन धर्म का अध्याय मनुष्य मात्र का प्रारंभ विनय, सभ्यता, संस्कृति, समर्पण के साथ होता है। अब इन्हीं मांगली कामनाओं के साथ तेरा दरबार ओ गुरुवर, बड़ी किस्मत से मिलता है। तेरा दरबार ओ गुरुवर, बड़ी किस्मत जो आ जाए शरण तेरी, तेरी किस्मत तेरी कृपा से चलता है। जो आ जाए शरण तेरी, तेरी कृपा से चलता है। तेरा दरबार ओ गुरुवर, बड़ी किस्मत से मिलता है। तेरा दरबार ओ गुरुवर, बड़ी किस्मत से मिलता है। तेरा दरबार ओ गुरुवर, बड़ी किस्मत से मिलता है। तेरा दरबार ओ गुरुवर, बड़ी किस्मत से मिलता है। तेरा दरबार ओ गुरुवर, बड़ी किस्मत से मिलता है। तेरा दरबार ओ गुरुवर, बड़ी किस्मत से मिलता है। तेरा दरबार ओ गुरुवर, बड़ी किस्मत से मिलता है। तेरा दरबार ओ गुरुवर, बड़ी किस्मत से मिलता है। तेरा दरबार ओ गुरुवर, बड़ी किस्मत से मिलता है। तेरा दरबार ओ गुरुवर, बड़ी किस्मत से मिलता है। तेरा दरबार ओ गुरुवर, बड़ी किस्मत से मिलता है। तेरा दरबार ओ गुरुवर, बड़ी किस्मत से मिलता है। तेरा दरबार ओ गुरुवर, बड़ी किस्मत से मिलता है। तेरा दरबार ओ गुरुवर, बड़ी किस्मत से मिलता है। तेरा दरबार ओ गुरुवर, बड़ी किस्मत से मिलता है। तेरा दरबार ओ गुरुवर, बड़ी किस्मत से मिलता है। तेरा दरबार ओ गुरुवर, बड़ी किस्मत से मिलता है। तेरा दरबार ओ गुरुवर, बड़ी किस्मत से मिलता है। तेरा दरबार ओ गुरुवर, बड़ी किस्मत से मिलता है। तेरा दरबार ओ गुरुवर, बड़ी किस्मत से मिलता है। तेरा दरबार ओ गुरुवर, बड़ी किस्मत से मिलता है। तेरा दरबार ओ गुरुवर, बड़ी किस्मत से मिलता है। तेरा दरबार ओ गुरुवर, बड़ी किस्मत से मिलता है। तेरा दर